कहा पैसे को निकल गई। गुलाम सरवर ये ऐसी दीवानगी, ऐसा जोश, तो नौजवानों का जज्बा मैंने हैदराबाद में देखा था और पैसे में देखा था। सिर्फ हमारे भाई गुलाम सरवर साहब के लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि 11 तारीख के दिन आप लोग पतंग की निशानी के ऊपर आपको मोहर लगाना है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो ख्वाब देखा है कि हमारी अपनी क़यादतें खड़ी होनी चाहिए, उस क़यादत को खड़े करने के लिए हम जो लगातार जद्दोजहद मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों की, तमाम बुजुर्गों की, हमारी माएँ और बहनों की दुआएं, नौजवानों का जोश और जज्बा इंशाअल्लाह अगर रहा तो मैं आपको इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ मेरी एक जाती ख्वाहिश है और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि पिछले 10 दिनों से लगातार हम अलग अलग जहाँ पर भी मजलिस के उम्मीदवार हैं वहाँ पर जाकर लोगों को ये बता रहे हैं कि आज के इस वक्त में, आज के इस दौर के अंदर हमारी अपनी क़यादत खड़े करना कितना जरूरी हो चुका है। मैं 11 तारीख के दिन आप अपना एक वोट का इस्तेमाल करिए और 14 तारीख के दिन जब नतीजे आए तो हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि ये जश्न सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मनाना चाहिए। और वैसे ही आवाम की तरफ से मैं यकीनन मुतमईन इस बात से हूँ क्योंकि मैं नौजवानों के चेहरे को पढ़ रहा हूँ, उनकी आंखों के अंदर देख रहा हूँ, उन्हें ये बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है कि पिछले 76 सालों तक गैरों के पीछे हम दौड़ते थे, अब मेरा अपना भाई आया है। मैं सरवर आलम मैं कोचा धामन के अंदर काफी दिनों से था तो वहाँ पर सरवर आलम साहब है, यहाँ पर गुलाम सरवर साहब, अब महाराष्ट्र में भी अलग ऐसा ना हो जाए कि मैं वहाँ पर जाकर लोगों को ये बोलूँ कि इम्तियाज जलील की जगह सरवर आलम को दे दीजिएगा, गुलाम सरवर को दे दीजिएगा करके मेरे अपने जहन के अंदर ये बातें। खैर मैं आप लोगों से सिर्फ यही इल्तिजा करने के लिए आया हूँ। अभी एक जलसे के अंदर जाना है, लेकिन गुलाम सरवर साहब ने बताया कि आपको थोड़ी देर यहाँ पर रुकना है, उसके बाद मुझे कोचा धामन में जाके 5 जलसे हैं और फिर रात में कहाँ पे है किशनगंज में एक जलसा है रात में। तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह अभी अगर हम ज्यादा वक्त नहीं दे पाए हैं तो इंशाल्लाह 14 तारीख के बाद जब गुलाम सरवर साहब की जीत का जश्न मनाया जाएगा जश्न में हम यकीनन आएंगे। हेलो ज्यादा वक्त इंशाल्लाह जीत के जश्न में देंगे। अभी उस जलसे के अंदर जाना है और कुछ लोगों का हिसाब चुकता करना है जो खड़ सुना यहाँ पर आकर। बस 11 तारीख के दिन जाना है आपको। कोई आरजेडी वाला बैठा है क्या भाई? नहीं ना, मेरी आवाज बंद कर रहा है। तो 11 तारीख के दिन सितंबर का पतंग निशानी पतंग वहां पर जाने का है और फटाखा इंशाअल्लाह 14 तारीख के दिन जिस मेरे नायक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को एक पैगाम दिया था कि तुम्हारा क्या वजूद है बिहार के अंदर, तुम्हें कौन साथ देने वाला है, मजलिस का यहाँ पर कोई वजूद ही नहीं है। इंशाअल्लाह 14 तारीख के दिन जब नतीजे आए दुआ करिएगा कि वो वक्त आ जाए कि हमारे जितने MLA
चुन के आए उस बगैर हुकूमत बन ही न सके। ये लोग मिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने आएंगे। 11 तारीख को तुम खटाखट करना होगा, कहेंगे कि असद भाई अब हम आए हैं आपको लेने के लिए। जवाब दिया जाएगा अच्छी तरीके से इंशाअल्लाह। आप वहाँ करने लगा हीरो तो नहीं पाए। ओ भाई साहब माइक बने तो माइक यार। आप लोग चाला घोटाला होगा उसपे। हेलो 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 हेलो, अरे चार वाला लो, चार वाला बस मेरे पीछे आदमी करके कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, गुलाम सरवर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पतंग शाह। इंशाअल्लाह 14 तारीख जश्न का हम भी इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज जलील साहब। तो दोस्तों इस वक्त सिमलवारी चौक पर पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब आए हुए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम अपने तमाम नौजवानों की तरफ से आपका सिमलवारी के सरजमीन पर इस्तकबाल करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पहुँच के मजलिस तमाम के साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा रास्ता दे दीजिए, 2-3 प्रोग्राम है। साढ़े 3 बजे साहब बगल में कर लीजिए। सिमलवारी 22वीं विधानसभा के सिमलवारी हाट पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और देख सकते हैं सर। तो दोस्तों इस नुक्कड़ सभा में भीड़ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 22वीं विधानसभा बिल्कुल पतंग की ओर जा चुका है और भारी बहुमत से पतंग की यहाँ पर जीत होने वाली है। आप इस भीड़ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो यकीनन इस बार फिर से AIMIM के कैंडिडेट गुलाम सरवर साहब की जीत होने जा रही है। पहले सैयद रुकनुद्दीन साहब MIM के टिकट से जीते थे, इस बार भाई गुलाम सरवर साहब यहाँ से जीतने जा रहे हैं। आप इस भीड़ को देखकर इम्तियाज जलील साहब यहाँ पर आए हुए हैं। और कहाँ हो? चलिए तो पब्लिक ओपिनियन आप लीजिएगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस भीड़ को देखकर कि यहाँ पर लोग आशिक हैं, दीवाने हो गए हैं इम्तियाज जलील साहब और AIMIM पार्टी के। बाइस ही जा रहा है क्या? तो अभी नुक्कड़ सभा हो रहा है। अभी जनता चौक जनता हाट पर नुक्कड़ सभा होना है, लेकिन भीड़ देखकर अंदाज़ा लगाइए कि बिना पोस्ट प्रचार वगैरह किया अचानक से जुमा के बाद तंजीम में नमाज़ पढ़ी और आ गए और इतनी भीड़ हो गई दोस्तों।